दोस्तों, आपके अपने चैनल द पॉलिटिक्स मैन की खबर पर मोहर लग चुकी है। हमने पहले ही बताया था कि केशव प्रसाद मौर्य अकेले नहीं है। 145 विधायकों का समर्थन, उनके साथ संजय निषाद, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर, उनके साथ अनुप्रिया पटेल, ये तीनों ही सहयोगी दल हुल्ले में आकर केशव प्रसाद मौर्य का न केवल समर्थन कर रहे हैं, बल्कि अब ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और देखिए, इसके पुख्ता सबूत आपके सामने लेकर आया हूं। एक दिन पहले ही आरएसएस की मीटिंग होती है लखनऊ में, जहां तमाम तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं कि कैसे शांति वार्ता हो पाए, लेकिन उसके फौरन बाद ही दिल्ली तलब कर लिया जाता है केशव प्रसाद मौर्य को। खबर निकल कर आई है कि दिल्ली आलाकमान ने वो लिस्ट मांगी है जिसमें उन विधायकों के नाम होने चाहिए जिनसे पिछले कुछ दिनों में केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की है। उन विधायकों के समर्थन होना चाहिए। उन विधायकों की तादाद देखने के बाद आखिरकार फैसला लिया जाएगा कि केशव मुख्यमंत्री बनेंगे या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक ब्लास्टिंग खबर आपके अपने चैनल द पॉलिटिक्स मैन की खबर पर धमाकेदार तरीके से मोहर लगी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। बिना देर किए मैं आज की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। एबीपी न्यूज की इस खबर पर नजर डालिए। ये जो खबर है एबीपी न्यूज की, इसमें देखिए क्या लिखा है। दोनों डिप्टी सीएम, 3 सहयोगी नहीं पहुंचे, यानी केशव प्रसाद मौर्य तो पहले से ही कन्नी काट रहे थे। प्रयागराज में मीटिंग, नंदगोपाल नंदी के बेटे के रिसेप्शन में पहुंचना, आशीर्वाद देना, उसके फौरन बाद ही एक मीटिंग होना, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। नंदगोपाल नंदी जिनके कार्यक्रम था, जिनके यहाँ, वो पहुंच जाते हैं योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में। लेकिन जैसे ही पता लगता है केशव प्रसाद मौर्य को कि यहाँ मीटिंग है, कि योगी आदित्यनाथ है, मैं नहीं जाऊंगा, लौट आते हैं लखनऊ। उसी के बाद से ये पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ। मैंने आपको खबर दिखाई थी 3 दिन पहले, बताया था कि मोदी शाह के कहने पर ही ब्रजेश पाठक की एंट्री इस पूरे विवाद में हुई है। कह दिया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य का खुलकर समर्थन करिए। न केवल आप चेहरा दिखाने के लिए नहीं है, आप ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में ब्राह्मण विधायक जो इस वक्त योगी आदित्यनाथ को समर्थन कर रहे हैं, उनको तोड़कर लाइए। जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है, उसके फौरन बाद क्या हुआ? रमेश चंद्र मिश्रा का बयान, 2027 के चुनाव से पहले केंद्र हस्तक्षेप करे, यानी योगी आदित्यनाथ को हटाए, मोदी शाह अपना मनपसंद किसी व्यक्ति को बिठाए, ये वाली बात। अब खबर देखते जाइए। दोनों डिप्टी सीएम, 3 सहयोगी नहीं पहुंचे। बैठक में नहीं पहुंचे 5 बड़े नेता, नाम दिखाऊंगा भी आपको, उसके बाद आपको एहसास हो जाएगा कि कितने लेट रहते हैं सारे के सारे न्यूज चैनल वाले। सबसे पहले आपके अपने चैनल द पॉलिटिक्स मैन ने यह खबर दिखा दी थी। यूपी में मंडल समीक्षा बैठक पर बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हाल ही में एक तस्वीर आई थी, अलग अलग तरह के कयास शुरू कह रहे थे नहीं हो सकता किसी मीटिंग में से। तब भी मैंने कहा था ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ की मीटिंग को पूरी तरह से खारिज किया। मुलाकात करने केशव प्रसाद मौर्य से पहुंचे। मैंने तब भी कहा था संजय निषाद साथ है, मैं तब भी कह रहा था अनुप्रिया पटेल साथ है। लोग पूछ रहे थे कि अनुप्रिया पटेल या उनके पति आशीष पटेल ने तो कोई मुलाकात नहीं की, आप कैसे कह रहे हैं? अब देखिए सबूत सामने है। अभिषेक उपाध्याय ने इस खबर को छापा है। क्या लिखा? ये एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, लिखा एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, 5 मंडल 5 बड़ी गैर हाजिरी। सिर्फ दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं बल्कि सरकार के तीनों सहयोगी भी योगी की समीक्षा बैठक से गायब रहे हैं। यानी दोनों डिप्टी सीएम ही नहीं पहुंचे बल्कि सरकार के 3 सहयोगी भी नहीं पहुंचे। एनडीए टूट गया भाई, टूट गया। बड़ी खबर, ब्लास्टिंग खबर। अगर केशव प्रसाद मौर्य का इस वक्त साथ नहीं दिया गया तो बहुत बड़ी क्षति होने जा रही है बीजेपी की। अब दूसरी तरफ जो दूसरे विश्लेषक हैं वो ये बताते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाया तो चुनाव में घाटा हो सकता है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को जनता इतना पसंद नहीं करती जितना योगी को करती है। यानी मझधार में फंसी हुई है नैया, किधर चले भैया। और अब देखिए आगे खबर क्या है। खबर क्या? आजमगढ़ मंडल की समीक्षा बैठक में नहीं आए कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की बैठक को लात मार दी है। ओम प्रकाश राजभर ने नहीं आऊंगा, मैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ हूं, नहीं आने जा रहा। इससे पहले भी किया था। तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर याद है आपको? ओम प्रकाश राजभर जब ये मुलाकात कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य से, ठीक उसी वक्त योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही थी। बाद में वो सफाई दे रहे थे, नहीं मैं कहीं और मीटिंग में व्यस्त था इसलिए नहीं जा पाए ये। लेकिन मीटिंग में व्यस्त नहीं थे, अगर व्यस्त थे तो आप क्यों नहीं पहुंचे? आजमगढ़ मंडल की ये बैठक होती है, योगी आदित्यनाथ बैठक ले रहे होते हैं, नहीं पहुंचते ओम प्रकाश राजभर। दूसरा नाम देखिए, गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक में नहीं आए कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद। मेरे सहयोगी पीयूष ने आपको खबर दिखाई थी, याद करिए। श्रवण निषाद जो चौरा चौरी से विधायक है, दरअसल उनके ऊपर 1 साल पहले, तकरीबन 1 डेढ़ साल पहले उनको
धमकी मिलना शुरू हुई थी। उसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई उनकी। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ को पता लगा कि भैया इनके पप्पा यानी संजय निषाद तो केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन कर रहे हैं, ये तो मेरे खिलाफ खड़े हैं, फौरन ही योगी आदित्यनाथ के कहने पर संजय निषाद के बेटे श्रवण निषाद से सुरक्षा छीन ली जाती है, जिस पर श्रवण निषाद का गुस्सा फूट पड़ता है, संजय निषाद का गुस्सा फूट पड़ता है। फौरन ही संजय निषाद केशव प्रसाद मौर्य से मिलने चले जाते हैं। योगी आदित्यनाथ को लगता है कि उनका खेमा खत्म होता जा रहा है, लगातार वो सीमित होते जा रहे हैं, उनके अपने सजातीय विधायक उनके पास रह जाएंगे जो नाकाफी होंगे, कुर्सी छीन सकती है। तो फौरन ही संजय निषाद को बुला लिया जाता है और संजय निषाद से मुलाकात की जाती है। तस्वीर भी दिखा रहा हूं। लेकिन संजय निषाद ने आखिरी वक्त पर बता दिया कि वो केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं या योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। गोरखपुर मंडल की बैठक होती है, समीक्षा बैठक, लेकिन नहीं पहुंचते संजय निषाद, यानी 11 विधायक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। खबर वैसे हम पहले दिखा चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इस बैठक के जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसके चर्चा लगातार हम करना चाह रहे थे, लोग पूछ रहे थे। अनुप्रिया पटेल ने तो सिर्फ आरक्षण को लेकर चिट्ठी लिखी है ना, टोल टैक्स की अवैध वसूली को लेकर चिट्ठी लिखी है ना। आशीष पटेल कुछ बोल थोड़ी ना रहे। आप कैसे कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं? मैं तब भी कह रहा था कि भैया ये सारा का सारा खेल जो है अगड़ा वर्सेस पिछड़ा है, मानिए, लेकिन अब ये अगड़ा वर्सेस पिछड़ा से भी आगे की कहानी हो गई है। वैसे तो ये पिछड़ी जाति से आते हैं, जमात से आते हैं, इसलिए साथ खड़े थे, पहले मैं कह रहा था। लेकिन ब्राह्मण विधायकों का भी आ जाना ये बताता है कि आज क्षत्रिय वर्सेस पिछड़ा हो गया है। सारी अगली जातियां केशव प्रसाद मौर्य के साथ, सिर्फ क्षत्रिय समाज को छोड़कर, वो भी कब तक पता नहीं। खबर पड़ी है पहले, मिर्जापुर मंडल की समीक्षा बैठक में नहीं आए सहयोगी अपना दल के नेता कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। प्रयागराज मंडल की बैठक से गायब रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और आखिरी लखनऊ मंडल की बैठक में नहीं आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। यानी इन लोगों ने सीधे सीधे गच्चा दे दिया है। ये अपने आप में इतनी ब्लास्टिंग खबर है, योगी आदित्यनाथ अब परेशान उठे होंगे। एक खबर और है जो मैं दिखाने जा रहा हूं, जो अब आकर ये लोग छाप रहे हैं। आज तक की खबर पड़ी है, सीएम योगी के खिलाफ केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक का क्या है खुला चैलेंज। मैं आपको बता रहा था कि ब्रजेश पाठक की मीटिंग में कह देना कि आप ब्राह्मण विधायकों को तोड़ के लाइए। ब्राह्मण विधायक टूट गए हैं, 35 से 40 जो विधायक हैं ब्राह्मण विधायक, वो टूट कर आ गए केशव प्रसाद मौर्य के हक में। अब मात्र बताया जा रहा है 50 के तकरीबन ऐसे विधायक हैं जो अभी भी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं। और वहां आंकड़ा कितना हो गया है, लगाइए, 145 बीजेपी के विधायक पिछड़े दलित, 35 विधायक ब्राह्मण, 180 तकरीबन 30 विधायक सहयोगी दल, निषाद पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के, अपना दल के, यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा 209-210 तक पहुंच चुका है। और यह योगी आदित्यनाथ का है मात्र 45 से 50 विधायकों पर अटके हुए। खबर क्या है देखिए, केशव प्रसाद मौर्य रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तक नहीं ये खबर छापी, केशव प्रसाद मौर्य रोज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने कार्यालय में आने वाले हर विधायक, मंत्री, सांसद और संगठन के लोगों की फोटो को वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इस तरह 10 दिन में करीब 45 विधायक 10 मंत्री के साथ वो अपनी फोटो डाल चुके हैं। ये तो खबर हमने पहले ही दिखा दी थी। वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कह रहे थे शिष्टाचार मुलाकात। मैं तब भी कह रहा था ये ट्विटर के माध्यम से संदेश देने की कोशिश हो रही है कि देखो इतने विधायक, इतने मंत्री मेरे साथ हैं, और देखिए हमारी एक एक खबर पर मोहर लगी है। नमस्कार।